state, during relaxed state, during relaxed state, diaphragm in dome shape, diaphragm in dome shape, डोम मतलब ऐसा आकार, याद रखना। चलो हो गया, आगे बात करें। हाँ ठीक है बेटा। तो सर आगे वाली कहानी ऐसी है, एक नया हेडलाइन है आज का, वो है लिख, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चल कहानी सुन। सो वी कॉल इट अ alveolus, we call it a tissue, tissue, and between alveolus and tissue there is a blood vessel, there is a blood vessels, वो हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, there is a blood vessel, ठीक है बेटा, there is a blood vessels। अब कहानी क्या है सुन। सबसे पहली स्टेप, सबसे पहली स्टेप, यहाँ पे कौन है, हवा, हवा का एरिया है, मतलब अल्वियोलस है ना, मतलब लंग्स का एरिया। कौन सा एरिया, लंग्स के बाहर ये कौन है, हवा, हवा अंदर जाएंगी। हाँ, तो पहली स्टेप कि हवा अंदर जाएगी, हवा में कौन था, ऑक्सीजन, और लंग्स में पहले से कौन था, वो बाहर निकलेगा। तो बता अंदर कौन गया, बाहर कौन निकला। ये आपकी पहली स्टेप, ये आपकी पहली स्टेप, और इस स्टेप का नाम है बेटा, इस स्टेप का नाम है वेंटिलेशन। क्या नाम है इसका, वेंटिलेशन। जैसे अपने घर में वेंटिलेटर रहते, पता है वेंटिलेटर, उसमें गर्म हवा बाहर जाती है ना बेटा, यू नो वेंटिलेटर्स, या एग्जॉस्ट का फैन रहता है, उससे गैस बाहर जाती है, हवा बाहर जाती है। सेम केस, पहली स्टेप क्या है, जिसमें O2 का अंदर आना, CO2 का, O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, ठीक है। इसका पूरा नाम है, लंग्स में हुआ ना, ये लंग्स और हवा में हुआ, तो इसका नाम है पल्मोनरी। बेटा पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। व्हाट इज पल्मोनरी, पहली बात समझ में आ गई। हाँ काय झालं, बरं नाही वाटत आहे का, हां सांगत जा मला, मला बरं नाही वाटणार। डोकं दुखत है, कुछ हुआ तो बोलो मुझे, नहीं तो मेरा सिर दर्द होगा। मी बॅचमधूनच असे काही पेशंट नेले आहेत हॉस्पिटलमध्ये, डायरेक्ट ICU मध्ये, आपल्याच बॅचमधून, डॉक्टर निचतकडे, आप उधारी खाताय तिथे। हाँ सुन ले, मैं जितनी बार नहीं गया उतना मैं बच्चों को ले गया उधर। सुन ले बेटा, पहला पॉइंट क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा पॉइंट सुन बेटा, O2 कहाँ पे आया, अल्वियोलस में, अब वो यहाँ से आएगा बेटा ब्लड वेसल में, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, और यहाँ पहले से कौन मौजूद था, वो कहाँ जाएगा, कर लगा, समझा आपको क्या हुआ बता। O2 लंग से निकला, कहाँ आया, ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल में पहले से कौन था, वो कहाँ गया। ये आपकी दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप, इसका नाम है बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, अल्वियोलस एंड ब्लड, बिटवीन अल्वियोलस एंड ब्लड, अल्वियोलस एंड ब्लड। व्हाट इज डिफ्यूजन, वही ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज, एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। उसके बाद ये O2 वाले भाई साहब जो है यहाँ से निकल के यहाँ तक आए, यहाँ टिश्यू तक, यहाँ से निकल के यहाँ तक आए, ओके। इसको मैं यहाँ पे थर्ड नाम दूँ, इसको बोलूँ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। समझा बेटा? अरे O2 यहाँ से निकल के कहाँ पे आया? एंड तक आया। कहाँ तक? टिश्यू तक। इसको क्या बोलेगा तू? गैस का क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट। समझा आपको? हाँ। फिर ये जो O2 वाले भाई साहब है, O2 वाले भाई साहब वहाँ से सीधा निकल के बेटा कहाँ आ गए? टिश्यू में आ गए। यहाँ से निकल के कहाँ आ गए? टिश्यू में। मतलब यहाँ पर आपका है 4th नंबर का पॉइंट। ये पॉइंट किसके बीच में है? ब्लड एंड टिश्यू। किसके बीच में? इट ऑल्सो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोल बेटा, किसके बीच में? ब्लड एंड टिश्यू। वेरी गुड। तुझे बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हुआ? अब आगे क्या होगा सर? आगे क्या होगा बेटा? देखते जा। ये O2 वाले भाई साहब जो है, इनका यहाँ पे यूज होगा। यूज O2 का क्या होगा? यूज। इसका यूज होके यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसका नाम है रेस्पिरेशन। क्या होगा? तूने कभी नाम सुना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन? अरे कौन सा रेस्पिरेशन? मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो कैसे होता है? ऑक्सीजन से। और ये रेस्पिरेशन के बाद कौन सी गैस रिलीज होंगी? अरे O2 का यूज हुआ, मतलब क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई? फिर ये CO2 यहाँ से निकल के बेटा वापस कहाँ जाएंगी? ब्लड में। ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके इधर और वहाँ से उधर। आपको क्लियर हुआ मैंने क्या ड्रॉ किया अब तक? हुआ कि नहीं हुआ? चल बता एक बार। हवा में कौन था? ऑक्सीजन। जो कहाँ पे आया? अल्वियोलस। इसका नाम क्या है? तो सिर्फ ऑक्सीजन देख, CO2 भूल जा, सिर्फ फोकस कर ऑक्सीजन। हवा का ऑक्सीजन कहाँ पे आया? अल्वियोलस। नाम क्या है इसका? लंग्स का ऑक्सीजन, मतलब अल्वियोलस का ऑक्सीजन ब्लड में आया। वो ऑक्सीजन फिर ट्रैवल किया, एट द एंड है यहाँ तक आया, टिश्यू तक। फिर वो टिश्यू से निकल के आया सेल में। फिर उसका वहाँ पे हुआ यूज। क्या हुआ? यूज। आपको इतना क्लियर हुआ? ये आपकी 5वें नंबर की स्टेप है। ये आपकी 5वें नंबर की स्टेप है जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज। इस 5वें नंबर का स्टेप का नाम होता है यूज। O2 का यूज। और उससे कौन सी गैस बनी? CO2। क्लियर है? हाँ। अब एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। इसको बेटा ड्रॉ करते हैं। आप भी ड्रॉ कीजिए इसको। तो मैंने पहली स्टेप लिखी है इधर। ये हवा है, हवा में ऑक्सीजन है जो यहाँ पे आता है। ये आपकी पहली स्टेप हो गई। फिर यहाँ पे ब्लड है। हाँ, इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो अपन, आपको समझने के लिए। और यहाँ पे टिश्यू है। ये टिश्यू। ओके। तो सर हवा का ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ये आपकी पहली स्टेप। ऑक्सीजन ब्लड में आया, ऑक्सीजन ब्लड में आया, जो आपकी दूसरी स्टेप। ग्रीन कलर यूज़ करते हैं इसको, ये दूसरी स्टेप। फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आया, ये आपकी तीसरी स्टेप। फिर ये ऑक्सीजन वहाँ से निकल के टिश्यू में आया, ये आपके 4th नंबर की स्टेप। फिर O2 का यूज़ हुआ बेटा इधर, यूज़ हुआ और उसमें से कौन सी गैस बनी? CO2। ये आपके 5th नंबर की स्टेप। तो इन स्टेप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली स्टेप क्या थी? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये तुझे अभी के अभी लर्न करना है। पहली स्टेप क्या थी? पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरी स्टेप क्या है? डिफ्यूजन बिटवीन अल्वियोलस एंड ब्लड। तीसरी स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
चौथी स्टेप क्या है? डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू। और पांचवी स्टेप क्या है? यूज ऑफ ऑक्सीजन, O2 का यूज एंड CO2 प्रोड्यूस। ऐसी ये 5 स्टेप हैं। क्या नहीं समझा बताओ मैं? वो सबसे लास्ट क्या O2 है? वो O2 यूज, CO2 प्रोड्यूस। बोलो। पहली स्टेप मतलब बाहर की हवा लंग्स में जाना। बाहर की हवा लंग्स में जाना, पल्मोनरी वेंटिलेशन। मतलब बाहर की हवा लंग्स में जाना, पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा क्या था? मतलब कहाँ होता है ये? बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। मतलब लंग्स का O2 कहाँ गया? ब्लड में गया। तीसरी स्टेप क्या है? अब वो O2 बहते बहते, खून से बहते 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 कहाँ गया? टिश्यू के पास गया। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ नंबर क्या है? मतलब ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू में गया। ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू में गया। उसके बाद वहाँ जाके 5 नंबर क्या हुआ? यूज, O2 का यूज। उससे कौन सी गैस बनी? ठीक है बेटा? हाँ, O2 CO2, O2 CO2 इनको कॉमनली बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस। O2 CO2 दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस। आपका हो गया लिखना? हाँ, स्केल, चॉक, इरेजर हो गया सब कुछ? तुम स्केल की यूज़ करते रहे, ड्रॉ करो ना हाथों से। हाँ सर, हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। आपको नोट्स मिली ना आज? MCQ वाली नोट्स। मैंने सबमिशन कब बोला इसका? वर्कबुक का सैटरडे की मंडे? मैंने कब बोला है सबमिशन? कुछ भी अपने हाथों से जोड़ेंगे। हाँ, सैटरडे याद है मुझे, रोज़ बादाम खाता हूँ। चल ध्यान दे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपने NCERT में मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग। दिखाओ एक मिनट, ये पेज नंबर है 184। और तुम्हारे पास अगर ये है नोट्स, अरे कहाँ पेज नंबर 184? ये पेज नंबर 185, इसमें है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म 14.2। आप नोट्स में भी देख सकते हैं। लिखो हेडलाइन, मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग
सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया। कह रहे हाँ, तो सांस अपने आप आते हैं कि उसको नॉर्मली होता है कि लेना पड़ता है सांस? हाँ, नॉर्मली नहीं होता, दोनों भी होता। ओके, ब्रीथ, सुन बेटा, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में आते हैं दो कंसेप्ट, ब्रीथ, सांस, सांस हम लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन सांस लेना, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। हाँ, सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेलेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। आप सिर्फ सांस लेते हो कि सांस रिलीज भी करते हो? है ना कि सांस ले रही तब से लिख लो इसे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। सांस लेना मुश्किल है कि रिलीज करना मुश्किल है? समय किसको ज़्यादा लगता है, सांस लेने को, रिलीज को? हाँ, सांस इनहेलेशन रिक्वायर्ड टाइम। हाँ बोलो। ये दोनों में आता। मैंने अभी बोला, जैसे मैं बोलूँगा सांस जल्दी लो, वॉलंटरी, मुझे पता ही नहीं मेरा ब्रीदिंग शुरू है, नींद लेते समय क्या हुआ, इनवॉलंटरी, वो दोनों में आता। उस तरह की हमारे अंदर मसल है, हमारे अंदर दो तरह की मसल है। अगर तुझे फोर्सफुली सांस लेनी है तो वो भी मसल है, और तुझे नॉर्मल सांस लेनी है वो भी मसल है। तुझे पता है मोमेंट मसल से होती है, सांस लेने की मोमेंट है ना, मसल से होती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी सांसें ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू यू। अगर सवेरे वो योगासन होता है अनुलोप विलोप, वो पतंजलि, हाँ वेरी गुड। सांस जैसे कि फोर्सफुली सांस लो, फोर्सफुली सांस छोड़ो, उसमें फिर वो वॉलंटरी हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, देखो अपने अंदर दो तरह की मसल है जो अपना भी सुनती है और अपने आप भी काम करती है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। और दूसरा है अपना ब्रेन जो ऑर्डर देता है। तुझे पता है कि अब तक तू सांस ले रहा था? मैंने बोला इसलिए पता किया तूने कि सांस ले रहा हूँ मैं। इसके पहले फील था क्या सांस ले रहे हो? मतलब आपके इसमें दो तरह के ये ऑफिसेस हैं, दो तरह के ऑफिस है माइंड में। एक, तुझे पता नहीं रहता कि तू सांस ले रहा है, नॉर्मल चालू है। और जैसे एक होता है जो तुझे फील करवाता है कि सांस ले रहा है। मतलब समझाता हूँ, आगे बात करेंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन क्या आता कि वो वॉलंटरी है कि वो दोनों में आता? दोनों में आता। ठीक बेटा, ध्यान दे इधर। अभी जैसे खांसी दोनों में आती, मैं जानबूझ के भी कफिंग कर सकता हूँ, बताया तुझे, उह उह उह, हो गया। अब कभी कभी अपने आप भी आ जाती है। हाँ, वो मूवी देखी तुमने माधुरी दीक्षित की, वो हम आपके हैं कौन, उहु उहु। हाँ, हो गया बेटा। देख इतना मत हंसना, सांस रुक जाएंगी। चल ध्यान दे इधर। अब दूसरा कंसेप्ट सुन। मैंने इसलिए बोला, आप ये लोगों की हंसी देखी है, कुछ इतना लाउडली हंसते कि वो ऐसा कि सांस ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, एकदम
सांस अटक जाती है बीच में, है ना, हंसते समय। चल ध्यान दे इधर। अभी सर ये आपका लंग्स है। मैं आपको ये बताऊंगा कि हवा अंदर कब जा रही है, बाहर कब आ रही है। हवा है, फ्लूइड है बेटा, ध्यान दे इधर। हवा अंदर कब जा रही, बाहर कब आ रही। लंग्स में हवा अंदर कब जाएंगी सर? बेटा लंग्स में हवा तब अंदर जाएगी जब अंदर की कंडीशन माइनस होंगी और बाहर कंडीशन प्लस होंगी। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? बताओ कब होगा इनहेलेशन? अंदर का एटमॉस्फेयर, मतलब अंदर का, इसको प्रेशर बोलते, प्रेशर, अंदर का प्रेशर निगेटिव, बाहर का प्रेशर, हाँ ये बात याद रखना तू। अंदर का प्रेशर निगेटिव, बाहर का प्रेशर पॉजिटिव, तब हवा अंदर जाएगी। मतलब फ्रॉम हाई टू लो। व्हाट इज पॉजिटिव? व्हाट इज पॉजिटिव? हाई। दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही लिखना होता हूँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तुझे समझ में आया? दूसरा, हवा बाहर कब जाएगी? हवा बाहर कब जाएगी? जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर प्लस हो। ये बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लंग्स और हवा की। ये है आपका बाहर। बाहर का मतलब है एटमॉस्फेयर, एटीपी मतलब एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एटीपी का मतलब है एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा? तो हवा बाहर कब जाएगी? तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। व्हाट इज पॉजिटिव? हाई प्रेशर। व्हाट इज निगेटिव? लो प्रेशर। आपको इतना समझ में आया? बताओ आप इनहेलेशन कब करते हो? हवा बाहर से अंदर कब जाएंगे? बाहर हाई प्रेशर, अंदर वही पॉजिटिव निगेटिव। हवा रिलीज कब होगी? अंदर का प्रेशर पॉजिटिव, बाहर का प्रेशर। आपको इतना समझ में आया? पहले ये लिख लो, आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन कब करेंगे? इसमें छोटी छोटी बात बताऊंगा मैं, फिर हम प्रोसेस को पढ़ेंगे। मैंने क्लियर किया आपको कि इनहेलेशन कब होता है, एक्सहेलेशन कब होता है और क्यों होता है। प्रेशर की वजह से। साइंस पता है हमें सर, हमेशा हवा बहती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है ना बेटा, कैसे निकलती है गुब्बारे से हवा? हाई टू लो। हाँ क्लियर हुआ? ये लिखना हो गया सबका? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके सर। हाँ अब नेक्स्ट बात सुन, हाई टू लो हो गया बेटा, सबका लिखना हो गया ना? ध्यान दे इधर। ये समझा सर कैसे हवा अंदर आती है और बाहर क्यों जाती है? अब दूसरी बात सुन, ये तेरा लंग्स है। लंग्स मतलब अल्वियोलस। ठीक है बेटा? लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है उसका नाम लिख ले। लंग्स के अंदर के नाम है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है इसका नाम है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बेटा सुन, लंग्स के अंदर का प्रेशर, हाँ अपने लंग्स में जो हवा है ना उसमें प्रेशर है, नाम क्या है उसका? हाँ। और बाहर जो होता है, बाहर, बाहर एनवायरनमेंट, ENV मतलब एनवायरनमेंट, इसमें रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुझे क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। लंग्स के अंदर कौन सा है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। समझ में आया? अब उसके हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। अब वो सुन ले कैसी बात है, सुन ले बेटा, मेरी बात बराबर सुनना।
एपी का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एपी? और इसका मतलब है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। व्हाट इज आईपीपी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। अगर आपका आईपीपी कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो हवा कहाँ जाएगी? मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो हवा कहाँ जाएगी? इन्हेलेशन की एक्सहेलेशन? तुझे समझ में आया? ऐसे सवाल एग्जाम में आएगा। अगर आईपीपी कम है और ये ज़्यादा है मतलब हवा ऐसी आएंगी, फ्रॉम हाई टू लो। उसके अपोजिट बोल, उसके अपोजिट क्या होगा? एपी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? कम है। और आईपीपी कैसा है? ज़्यादा है। इस समय हवा कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगी। आपको क्लियर हुआ ये? हाँ, सही में? लिख लो इसे। पहले वो नाम लिख, लंग्स के अंदर क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। झालं पलक लिहून? काय म्हटलं मी? बताओ इंस्पिरेशन कब होगा? जब कौन ज़्यादा कौन कम? मैंने बोला इन्हेलेशन कब होगा? रटो मत उसको, लॉजिक लगाओ। मैंने बोला इन्हेलेशन कब होगा? तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का कम है। बाहर कौन सा प्रेशर था? हाँ, कळलं तुला? रटायचं नाही। क्लियर है बेटा? बोलो एक्सिलेशन कब होगा? बराबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सब क्लियर है? हाँ, सब चंगा? ओके। चंगा मतलब अच्छा, बराबर। अब आते हैं इस केज के बारे में। इस केज का नाम क्या बोला तूने? थोरासिस केज। क्या बोला? या थोरासिस कैविटी। कौन सी कैविटी? इसके अंदर होते हैं लंग्स, बराबर बेटा। फूलते हैं, फूलते हैं लंग्स, फूलते हैं। अब तुझे एक कंसेप्ट पता होना चाहिए वॉल्यूम और प्रेशर का। वॉल्यूम और प्रेशर का ये नाता है इन्वर्सली। क्या नाता है? इसका मीनिंग पता है तो? क्या पता है? प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम। ये पता है तुझे? याद रखना, अगर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे वॉल्यूम कम है। अगर वहाँ पे सर वॉल्यूम ज़्यादा है इसका मतलब प्रेशर वहाँ पे कम है। ये लॉजिक याद रखना, ये काम आएगा अभी पढ़ाने में। लिख लो इसे, प्रेशर इन्वर्सली है वॉल्यूम से।
इसलिए मैं इनको है ना ऐसे पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, टुकड़ों में। बाद में हम प्रोसेस की बात करेंगे। तुम्हारे पढ़ाई का और नीट के एग्ज़ाम का मतलब मार्क्स का क्या नाता है, इन्वर्सली कि डायरेक्टली? मतलब कोई भी एग्ज़ाम, नीट हो सीईटी हो, डायरेक्टली है ना बेटा। जितनी ज़्यादा पढ़ाई उतने अच्छे मार्क्स। ओके, हाँ। अब ये याद रख तू कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ब्रीदिंग इसमें दो तरह की मसल रोल प्ले करती हैं। दो तरह की मसल होती हैं। एक का नाम है डायफ्राम मसल, ये मसल के नाम लिख रहा हूँ मैं। और एक होता है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये दो मसल के नाम रट ले, ये दो मसल के नाम रट ले। डायफ्राम का और एक नाम है फ्रेनिक मसल। रिपीट कर। फॉर योर नॉर्मल ब्रीदिंग हाउ मेनी मसल्स रोल देयर? टू मसल्स, वन इज, सेकंड इज, बराबर है। ये मसल कहाँ पाई जाती है? डायफ्राम में। बेटा मसल का नाम में है ना, मसल कहाँ रहती है? डायफ्राम में। और ये जो मसल है ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये पाई जाती है रिब्स में। कहाँ रहती है? रिब्स। सर कैसे? चल देख ले इधर, इधर को रिब्स दिख रही है वाइट कलर की, ये भी रिब्स है। इस दो रिब्स के बीच में एक मसल होती है ऐसी, ये ब्लैक कलर की मसल है बेटा। इस ब्लैक कलर के मसल का नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो रिब्स है ना, इसका और एक नाम है कोस्टल। क्या नाम है? तो बिटवीन द कोस्टल देयर इज अ मसल। तो इस मसल का नाम बता। ये थोड़ी मसल बाहर होती है, बाहर ऐसी बाहर होती है ऐसी, तो इसका नाम है एक्सटर्नल। इंटरकोस्टल का मतलब है दो कोस्ट के बीच में। रिपीट कर। पहला नाम क्या है इसका? एक्सटर्नल, क्योंकि ये मसल कैसी है? बाहर। और उसके बाद ये किसके बीच में आती है मसल? दो कोस्टल के बीच में। इसको कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम है? आज के दिन लर्न हो जाएगा। रिपीट करो, क्या नाम है? ये आपके ब्रीदिंग में काम करती है, ब्रीदिंग में काम करती है। लिख लो दो मसल्स को। ये मसल पाई जाती है, ये होती है बिटवीन टू रिब्स। दो रिब्स के बीच में होती है मसल, और ये होती है इन डायफ्राम। हो गया आपका लिखना? हाउ मेनी मसल्स प्ले रोल इन द ब्रीदिंग? टू मसल, वन इज द, सेकंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बेटा? हाँ। अब एक बार गहरी सांस लो, बस। एक काम करो, जब भी तुम टायर्ड हो जाते हो सोच सोच के, किसी और ख्याल में रहते हो अलग दुनिया में, है ना, या फिर बहुत थके से रहते हो, दिमाग थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, हेडेक होता है,
उस समय एक ही चीज़ करना, अच्छे से ब्रीदिंग लेना। ब्रीदिंग लेने से क्या होता है, मैक्स टू मैक्स O2 कहाँ चला जाता है, ब्रेन में। तो न्यूरॉन को मिलता है O2, थोड़ा वो फ्रेश होता है, रिफ्रेश। जैसे अपन चेहरे पे पानी मारते हैं फॉर फ्रेश के लिए, वैसे ही ब्रेन जो होता है उसको क्या लगता है, ऑक्सीजन। तो थोड़ी थकान सी जो होती है ना वो गायब हो जाती है, तो उसे रिफ्रेश बोलते हैं। आप क्या करते हो गलती, पढ़ाई के बाद आपको रिफ्रेश होना रहता है तो आप मोबाइल देखते हो, मतलब दिमाग को और थका रहे हो, है ना। हाँ, अब मैं लिखूँगा मैकेनिज़्म, उसको अच्छे से समझो, माइंड में जाएगा ना मैकेनिज़्म इसका, कैसे हवा अंदर जा रही है। तो सुन ले मेरी बात। मैं पहला हेडलाइन है मेरा इनहेलेशन, हवा अंदर कैसी जा रही है सर, इनहेलेशन कैसे होगा सर। सुन ले बेटा, सबसे पहली चीज़ जो डायफ्राम नाम की चीज़ होती है, डायफ्राम, डायफ्राम कौन, मसल, डायफ्राम मसल, ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल के दो काम है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो ये डायफ्राम की मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। उसी के एग्जैक्टली बाजू में कौन सी मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये नाम रट लेना रे, एक्सटर्नल, ये भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों मसल क्या हो गए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कहानी सुन, ये डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट। सर फ्लैट मतलब ऐसा बेटा, ध्यान दे इधर, ध्यान दे। ये तेरा था थोरैसिस कैविटी, कौन सी कैविटी थी, और तेरा डायफ्राम कुछ इस तरह था, तेरा डायफ्राम है ना कुछ इस तरह था। मैंने बोला डायफ्राम डोम शेप रहता है, नॉर्मली क्या रहता, डोम शेप। अब हुआ क्या, हुआ यूँ कि कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से मैंने क्या बोला, वो क्या हो गया, फ्लैट। अरे ऐसा हुआ ना, पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, ऐसा। इससे पता है क्या हुआ, इससे सर ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया। इधर ध्यान दे, आपको नहीं लगता ये इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा हुआ कि नहीं हुआ, मैं झूठ बात कर रहा हूँ, नहीं, पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना। इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ A फॉर एंटेरियर, P फॉर पोस्टेरियर, ये वाला एरिया बढ़ गया। बोलना पड़ेगा ना कौन सा एरिया बढ़ गया, अप एंड डाउन बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, एंटेरियर पोस्टेरियर एरिया बढ़ गया। तो इसके फ्लैट होने से, इसके फ्लैट होने से एंटेरियो पोस्टेरियो एक्सिस बढ़ गया, इसको मैं बोलूँगा बढ़ गया। कौन बढ़ गया, एंटेरियो एक्सिस बढ़ गया। आपको इतना समझ में आया, हाँ या ना, हाँ। अब इसका वक्त बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से आपका जो रिब्स है इस पे असर होता है। ये जो रिब्स होती हैं ये अपवर्ड आती हैं एंड फॉरवर्ड आती हैं। सर ये क्या था, अपवर्ड फॉरवर्ड, सुन ले। ये जो रिब्स है ना, रिब्स, ये रिब्स ये आगे आती है, आगे ऐसी आगे आती है, इसको बोलने वाला फॉरवर्ड। समझा मैंने क्या बोला, आप एक बार सांस लो, सांस लेने से आपकी जो रिब्स है ना ये थोड़ी अप आती है, आगे आती है, रिपीट कर, ऐसे अप आती है, आगे आती है, समझा क्या, कर ला कि नहीं कर ला। सांस लेने से क्या होता है, आपके रिब्स पहले कहाँ आती है, ऊपर, और बाद में आगे। अगर ये रिब्स आगे आ गई बेटा तो ये एरिया बढ़ गया ना, कौन सा एरिया बढ़ गया बता, ये वाला एरिया बढ़ गया। क्या नाम है इसका पता है, अरे डायरेक्शन क्या है, इसका नाम क्या है, वेंट्रल डॉर्सल। अरे रिब्स के यहाँ पे आने से कौन सा एरिया बढ़ गया, हाँ वही मुझे बात करनी है बेटा, कौन सा एरिया बढ़ गया, इसकी वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ गया। तुझे इतनी बात समझ में आ गई, मतलब तेरा जो थोरासिस चेम्बर है, कैविटी है, वो ऐसा बढ़ गया और वो ऐसा बढ़ गया। क्लियर हुआ ना,
कैसे कैसे बढ़ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ गया और डॉर्सल वेंट्रल बढ़ गया, मतलब ओवरऑल कौन बढ़ गया, थोरासिस चेम्बर। लंग्स नहीं बढ़ा बेटा, पहले ये पिंजरा बढ़ेगा, क्या नाम है पिंजरे का, हाँ पहले ये बढ़ गया, इधर बारिश बढ़ गई, क्या बढ़ गया, हाँ वेरी गुड। अगर इसको मैं कॉमनली पता है क्या नाम दूँ अभी, ये दोनों की वजह से सर अल्टीमेटली आपका थोरासिस चेम्बर बढ़ गया, थोरासिस चेम्बर बढ़ गया। तुझे इतनी बात समझ में आ गई, समझता है कि नहीं समझता है, समझता है ना, हाँ। कौन बढ़ गया बताओ, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। नेक्स्ट कहानी, मतलब कंटिन्यू करते उसको। अभी मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था थोरासिस चेम्बर बढ़ गया। तुझे मैंने अभी भी बोला था अगर तेरा एरिया बढ़ता है, कौन बढ़ता है, अगर एरिया बढ़ता है या वॉल्यूम बढ़ता है तो एक चीज़ घट जाती है, प्रेशर। कौन, और पता है इसके अंदर लंग्स है ना बेटा, और लंग्स के प्रेशर का नाम क्या था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो मैं सीधी सी बात बोलूँ, यहाँ पर तेरा कौन सा प्रेशर कम हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ बेटा, कम हुआ। तुझे एक बात पता है तेरा क्या कम हुआ, आईपीपी कम हुआ। आईपीपी कम हुआ मतलब इसके कंपेयर में तेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तेरा आईपीपी कम हुआ मतलब अल्टीमेटली कौन ज़्यादा हुआ, इसका कारण क्या होगा, फिर हवा सीधा कहाँ पे आएंगी, लंग्स में आएंगी। कहाँ पे आएंगी, हाँ। तो ये तेरा क्या कम हुआ, आईपीपी। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, वो अल्टीमेटली अंदर आएगा। तो इसके कम होने से क्या होगा, यहाँ पर होगा बेटा इन्हीलेशन। क्या होगा, इन्हीलेशन। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको लॉजिक लगा क्या हुआ था इधर, चल लिख ले पहले से। किसको डाउट है इसमें, कोणाला डाउट आहे याच्यामध्ये, पाऊस येतोय का बेटा, बाहर नहीं बोल रहा मैं, बारिश अंदर आ रही क्या, पाऊस येतोय मलाही दिसून राहिलं, मी कुठं म्हटलं गारा पडत आहे, क्रिस्टिना हे डोअर लावून घे, ते आतमध्ये पाणी येत आहे का, हां मग राहू दे। लिखते लिखते लर्न किया करो। तुम्ही जे बसलाय मागे तुम्हाला दिसतंय का, इथे लाईट लावू शकता, दिसतंय ना, ठीक आहे असो।
हो गया लिखना? तुम्ही इथपर्यंत लिहिलं का? कहाँ तक हुआ लिखना? ये थोरासिस चेंबर तक? हाँ लिख जल्दी। जिनका लिखना हो गया वो लर्न करो अभी के अभी, टाइम पास मत करो, लर्न करो उसको। हाँ तो बेटा कहाँ तक बढ़ गया था? ये थोरासिस चेंबर क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब ये जो सर पिंजरा है ये बढ़ गया। अब इसके बढ़ने से अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके बढ़ने से कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा? अंदर का। वो थोड़ा लिखना रह गया मेरा, यहाँ मैं लिखता हूँ उसको। थोरासिस चेंबर बढ़ने से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। पल्मोनरी मतलब लंग्स वाला वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसके बढ़ने से वहाँ का प्रेशर घट जाएगा। इसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया ना, इसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ने से क्या घट जाएगा? प्रेशर, और प्रेशर घटने से अल्टीमेटली बाहर की हवा अंदर। लिख लो उसे।